होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आज आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक जो है वो क्या है? क्या यूके केयर वीज़ा बंद कर रहा है, मुकम्मल तौर पर कर रहा है या थोड़ी बहुत चेंजेस हो रही हैं? प्रपोज़ल जो पेश किया गया है वो क्या है? उस कब तक उस पे अनाउंसमेंट होगी या उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी? ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखना है आप लोगों ने, बिकॉज इट्स गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइज, तो डोंट स्किप इट। ओके, चलें जी। यूके में जो है केयर वीज़ा बंद करने के बारे में बातें बहुत ही चल रही हैं और एक प्रपोज़ल होम सेक्रेटरी और मिनिस्टर्स की तरफ से पेश किया गया है पार्लियामेंट में, क्योंकि इस इश्यू पर पहले ही बहुत डिस्कशन हो रही है कि केयर वीज़ा को बंद कर दिया जाए या चेंजेस की जाए। तो चेंजेस के बारे में एक पेश किया गया है प्रपोज़ल पार्लियामेंट में। होपफुली कि नवंबर तक उसको अनाउंस कर दिया जाएगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन कब होगी वो डेट भी बताई जाएगी। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है और ये ला क्यों रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं। यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं और इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने मिलकर पार्लियामेंट में एक प्रपोजल पेश किया है जिसमें उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस पुट किए हैं कि इमिग्रेंट्स का जो नंबर है ना उसे कट डाउन किया जाए, उसको कम से कम किया जाए जितना हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो इन्होंने लोकल कम्युनिटी की जो है वो सपोर्ट लेनी है एक तरह से, क्योंकि ये समझते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो बर्डन हो रहे हैं NHS पे भी, बाकी इकोनॉमी पे भी। तो इसलिए ये जो कैटेगरी थी बेसिकली ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर थी जो 2020 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। उस वक्त तो यही एम था कि कुछ अर्सा बाद यानी इनफ रिक्वायरमेंट्स अपनी फुलफिल करके उसके बाद इसको बंद कर देंगे, लेकिन इतनी जल्दी तो बंद ये हो नहीं सकता, ये इसे कर नहीं पा रहे। तो हल ये निकाला है कि इसके रूल्स को कुछ स्ट्रिक्ट कर दें, मज़ीद स्ट्रिक्ट कर दें, उसमें कुछ चेंजेस कर दें ताकि कम से कम लोग इस वीज़ा पर यहाँ आ सकें। यानी क्वालिफ़िकेशन भी उसमें डाल दें, उसमें पहले ही नहीं था, एक्सपीरियंस भी डाल दें और डिपेंडेंट्स को कम ना बैन कर दें, इस तरह की बातें। सबसे पहली बात जो है इस प्रपोज़ल में जो पेश किया गया है तो वो ये है कि केयर वीज़ा की जो सैलरी है जो पहले 20,000 25,000 वैसे जो थी 26,200 पाउंड थी, उसको ज़्यादा कर दिया जाए, मतलब 30,000 पाउंड तक कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की एक रिक्वायरमेंट सैलरी होती है, उससे कम वीज़ा पे आप स्पॉन्सर जॉब पे नहीं आ सकते यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने ये ज़्यादा कर दिया है ताकि कंपनीज कम से कम लोगों को वहाँ से बुलवा सकें। तो सेकेंडली जो बात इन्होंने पेश की है प्रपोज़ल में वो ये है कि जो भी इस जॉब के लिए आएगा उसके पास कम से कम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो। और पहले क्योंकि इस जॉब में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब इसमें एक्सपीरियंस की शर्त डाल दी गई है, यानी डाल दी गई नहीं है लेकिन प्रपोज़ल में ये पेश किया गया है। तो वो लोग नहीं आ सकेंगे, अगर इस पे हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन, तो वो लोग नहीं आ सकेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि कंप्लेन भी आती रहती है। बेसिकली आपको ख्याल रखना होता है ओल्ड एज लोगों का ज़्यादातर, तो अगर आप उनको सही से केयर नहीं कर पाएंगे तो वही लोग कंप्लेन करते रहते हैं और इसी कंप्लेन की बिना पर शायद ये पॉइंट इसमें डाला गया है। जिनकी आप केयर कर रहे होते हैं उनको सही से केयर नहीं करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इस वजह से। जो थर्ड नंबर पर यह है कि इस वीज़ा की जो स्टे ड्यूरेशन है उसको कम किया जाए। मीन्स अगर आपके पास पहले 3 साल या 5 साल की वैलिडिटी होती थी तो उसको कम करके अभी 2 ईयर कर दें, मतलब 2 ईयर के बाद आपको एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आपको मिल जाता है तो यू कैन स्टे है, अगर नहीं तो आपको या तो दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी ओब्वियसली, या फिर वापस जाना पड़ सकता है। तो जॉब की ड्यूरेशन को भी इन्होंने कम करने का पॉइंट इसमें पुट किया है। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद कुछ और उन्होंने जो ऐड किया है वो ये है कि नो मोर डिपेंडेंट्स, यानी पहले जिस तरह जनवरी 2024 से स्टूडेंट्स पे बैन लगा दिया गया है कि नो मोर डिपेंडेंट्स, वो अपनी फैमिलीज़ को नहीं ला सकते हैं, तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि जो केयर वीज़ा पर भी लोग आएंगे उनमें डिपेंडेंट्स को बंद किया जाए, क्योंकि एक बंदा तो जॉब वीज़ा पर आ जाता है तो उसके डिपेंडेंट्स 3 या 4 आ जाते हैं। तो ये प्रोसेस जो है वो सारी इकोनॉमी को डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है। मैं यहाँ पर ये बात बता दूँ कि फ़िलहाल ये एक प्रपोज़ल है, बट बहुत सारे MPs इस हद तक फेवर में है कि इस वीज़ा को कम्प्लीटली बंद कर दिया जाए, लेकिन इतनी जल्दी ये मुमकिन भी नहीं है। वैसे ही पहले से ही NHS को शॉर्टेज है, तो इतनी जल्दी तो आई थिंक ये बंद करेंगे नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर इस वीज़ा पर 47,000 से लेकर 121 यानी 1,21,000 तक लोग आ चुके हैं प्लस तक, और अगर इसी तरह रहा तो इस साल ये फिगर डबल भी हो सकता है।
तो इसलिए शायद ये लोग बंद करना चाह रहे हैं इसको। अच्छा, उसके बाद ये पॉइंट भी है इस प्रपोजल में कि जो लोग कम्युनिटी के हैं, यानी जो यहाँ पे रह रहे हैं लोकल कम्युनिटी को अगर आप ट्रेन करें और उन्हीं को ही रख लें बजाय बाहर से बुलाने के लोगों को, क्योंकि यहाँ के जो लोग होंगे वो सैलरी भी कम पे काम करेंगे। बाहर के लोगों को तो आपको 30,000 या 25,000 ऑफ़र करनी पड़ती है। यहाँ के लोगों को अगर आप कम वेजेस पे रखेंगे तो शायद वो भी काम कर लें। तो ये भी उनके फेवर में जा रहा है जो प्रपोज़ल है कि यहाँ के लोगों को और जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं आप उनको ही ट्रेन करके उनको ही फुल टाइम जॉब पर क्यों नहीं रखते हैं। ये उनके साथ अनफेयर है, तो आप ये चीज़ करें। ये पॉइंट भी उन्होंने इसमें डाला है। वो बाहर से आएगा तो वो ज़ाहिर ज़्यादा डिमांड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर्स के ये लोकल लोगों के साथ टोटली अनफेयर है, क्योंकि ये इनका कहना ये कि हमारे पास लोकली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं तो बाहर से बुलाना ही नहीं चाहिए। हालांकि बाहर से भी इनको बुलाने पड़ेंगे, लेकिन बहरहाल एक्सपीरियंस की शर्त ये मेरे ख्याल में रखेंगे कि बाहर से भी बुलाने के लिए। और ये जो पहले से फुल पार्ट टाइम कर रहे हैं काम उनको भी रख सकते हैं। क्या पता क्या होना है, लेकिन ये बातें बहरहाल हो रही हैं। अच्छा, यूके में जॉब्स भी बहुत है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी बहरहाल है। तो ये इनका ये भी कहना है उस प्रपोजल के अंदर के जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं आप उनको ट्रेन करके इस काम पर रखें, बजाय ये कि बाहर से बुलाने के जो पहले से ही यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या होगा, ये या तो गवर्नमेंट इन चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेगी या फिर मुकम्मल तौर पर इस वीज़ा को बंद करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट इस वीज़ा को मुकम्मल तौर पर बंद कर सकती है, मुझे नहीं लगता। मे बी करे, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं आपको बताती रहूँगी इस बारे में। अच्छा, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं चेंजेस बहरहाल आनी है, लेकिन काफ़ी टाइम से ये सुनने में आ रहा था, क्योंकि मिनिस्टर सारे लगे हुए हैं इस बात में, ये चेंजेस जो हैं डायरेक्टली इम्पेक्ट करेंगी उन लोगों को जिनके पास पहले इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यूके जॉब के लिए आ सकते थे। लेकिन अब वो लोग ही आ सकेंगे जिनके पास, आप डरे नहीं, आपके अगर पास अगर क्वालिफिकेशन है और आपके पास एक्सपीरियंस है, देन यूके की जॉब मार्केट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं केयर के लिए या किसी और वीज़ा के लिए। बहरहाल जहाँ चाह वहाँ राह है, व्हेन देयर इज़ द विल देयर इज़ द वे। अगर इस तरह की कुछ चेंजेस आ जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनमें भी कुछ ना कुछ गुंजाइश निकल ही आएगी। तो डोंट लूज़ योर होप और अपनी जॉब की सर्च जारी रखिएगा। अगर इसमें कुछ फर्दर कुछ आ जाता है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, देन आई विल इन्फॉर्म यू गाइज। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय।